हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बीके सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आइए अब मैथ्स का टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो है वर्धमान। यहाँ पर लिखा हूँ, देखो, वर्धमान और ह्रासमान के बेस पर रहेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीजिंग का मतलब होता है कम होना। ठीक है, अब इसका मैं कंडीशन बता देता हूँ कि कैसे फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक क्रमांक लिख देता हूँ। ठीक है, क्रमांक लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देते हैं आई मतलब इंटरवल में, मतलब अंतराल एफ डेस एक्स का मान और तीसरे जो क्रमांक है उसमें लिख देते हैं कि आई में एफ ऑफ एक्स का नेचर मतलब प्रकृति। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्रमांक पहला देखते हैं। अगर एफ डेस एक्स ग्रेटर देन की वैल्यू, अगर ये आ गया, मतलब समझ लीजिए अगर फंक्शन का डिफरेंशिएबल फंक्शन का एफ डेस लगा मतलब उसका क्या अवकलन है, अगर उसका अवकलन का जो मान है वो पॉजिटिव हो गया या ज़ीरो आ गया तो इसको बोलेंगे वर्धमान। ध्यान दीजिए, क्या बोलेंगे? वर्धमान। फिर से, अगर एफ डेस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ गया या ज़ीरो है तो उसको बोलेंगे वर्धमान। देखिए, इसको मैं ग्राफ के थ्रू बता रहा हूँ आप लोग को, है ना। ये मान लो ग्राफ है, ठीक है, तो फंक्शंस का ग्राफ क्या होगा, ये दिख रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, अगर ये हाईएस्ट पॉइंट ये रहा पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव होगा वो हमेशा क्या होगा। देखिए, अगर कोई गेंद फेंकते हैं, अगर मान लो ये गेंद है, गेंद को फेंकेंगे तो बढ़ते 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 ये इसका हाईएस्ट पॉइंट, फिर से क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो, समझ लो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, वर्धमान है। और यहाँ से यहाँ तक गिर गया तो मतलब वो क्या, ह्रासमान है। समझ में आई? ये डिक्रीजिंग और इसको बोल सकते हैं इंक्रीजिंग। सेम कंडीशन देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब बढ़ रहा है। दूसरा केस, अगर एफ डेस एक्स की वैल्यू स्ट्रिक्टली ज़ीरो है, मतलब जीरो को छोड़कर 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली या वस्तुतः वर्धमान। क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या वस्तुतः वर्धमान। तीसरा केस देखते हैं। अगर फंक्शन की वैल्यू मतलब डिफरेंशिएबल की जो वैल्यू है वो लेस इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब ये देखिए घट गया, यहाँ से यहाँ तक गिर गया, उसको बोलेंगे ह्रासमान। ठीक है। चौथा केस, अगर यही एफ डेस एक्स लेस ज़ीरो हो गया तो ये क्या होगा, वस्तुतः ह्रासमान, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर पांचवा केस, अगर एफ डेस एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो गया तो इसको बोलेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या बोलेंगे, अचर। मतलब एफ ऑफ एक्स की प्रकृति अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो वर्धमान, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली वर्धमान, लेस इक्वल टू है तो ह्रासमान, स्ट्रिक्टली लेस ज़ीरो है तो वस्तुतः ह्रासमान, और एफ डेस एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं तुम लोग को क्वेश्चन बताता हूँ, कहा था आप लोग क्वेश्चन से समझिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि आर पर, आर क्या है जी, इंटरवल है, याद रखेंगे। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्या पर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 17, 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन क्या है, वर्धमान है, पूछा है। हमको क्या दिखाना है, फंक्शंस को क्या दिखाना है, वर्धमान दिखाना है। सॉल्यूशन, ठीक है, चलिए, तो गिवन दैट है तो गिवन दैट है ना, गिवन दैट देखते हैं। चलिए, तो गिवन दैट है, क्या गिवन दैट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17, इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो डी अपान डी एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ 3x प्लस 17। ठीक है, यहाँ देखिए फंक्शंस पर क्या हो गया, अवकलन है तो क्या लगता है डेज। यहाँ पर देखिए 3x का कितना 1 प्लस या चर पद है क्या हो गया 0, तो कितना आया 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एफ डेस एक्स की वैल्यू कितना आ गया 3, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या है जी 0 है, या इसको बोल सकते हैं एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ तक हो गया। मतलब ये क्या हमेशा क्या होगा जी, धनात्मक दिख रहा है, हमेशा धनात्मक है। 3 क्या है, धनात्मक वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर के प्रत्येक अंतराल पर दिया गया फलन क्या है, वर्धमान है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और जल्दी जल्दी देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना, जिसको बहुत जल्दी हो जाए। देखते हैं, एफ डेस एक्स इक्वल टू -4x प्लस 70 ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मुझे नहीं पता क्या है, हमको चेक करना है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इसका अवकलन करूँगा तो एफ डेस एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -4, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, लेस देन 0, हमेशा क्या है जी ऋणात्मक है, क्योंकि यहाँ -4 आया है। इसका मतलब क्या हो गया, आर के प्रत्येक इंटरवल में दिया गया फलन क्या है जी, आसमान है। समझ में आया, देखिए कंडीशन देखिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 3 आया था एफ डेस की वैल्यू, वही चेक करना है आपको। एफ डेस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 से बड़ा है। यहाँ पर देखिए 0 से छोटा है, तो यहाँ पर आसमान है, यहाँ पर क्या होगा वर्धमान। ठीक है, चलिए आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो बिल्कुल लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।